देखिए, बुध शुक्र शनि वक्री थे, रेट्रो थे। अब यहाँ खेल ये होना है कि 5 तारीख को आने वाले मंथ यानी कि सितंबर में 5 तारीख को आपके शुक्र महाराज जो हैं मार्गी हो जाएंगे, नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे। और उनके बदले अब शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के ग्रह हैं, तो उनके अपोनेंट कौन है? आध्यात्मिक रूप से, नॉलेज के रूप से बृहस्पति महाराज। तो बृहस्पति यहाँ पे आपके वक्री हो जाएंगे। तो नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, वर्गो एसेंडेंट कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहना है सितंबर और क्या आपको असर देना है, जो ग्रहों का संयोजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लग्न में 6 है, आप जानते हैं आपका कन्या लग्न है। देखिए बुध शुक्र शनि यहाँ लिखा है, आपकी सुविधा के लिए मैंने वक्री चल रहे थे। 5 तारीख को बृहस्पति महाराज जो है वक्री हो जाएंगे और शुक्र मार्गी हो जाएंगे। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है, इस पर हम बात करेंगे, सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स बृहस्पति बुध शनि आपके वक्री रहेंगे। 16 तारीख को बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे। तो उसके बाद अप टू द एंड ऑफ मंथ फ्रॉम 16 ऑनवर्ड्स बृहस्पति शनि आपके वक्री होंगे। तो क्या फर्क पड़ना है उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले तो हम देखते हैं कि आपके जो बृहस्पति और शुक्र का योग बनना है वो क्या बनना है, उस पर बात करेंगे। देखिए बुध महाराज आपके लग्न के लॉर्ड है, लग्न में 6 लिखा है। आप जानते हैं कन्या का मालिक बुध होता है। बुध आपके लग्न के लॉर्ड हैं और स्वयं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक हैं। तो हम बात कर रहे हैं जिनकी बुध की दशा चल रही है। मैंने लिखा हुआ है वीडियो में कि विदेश जाने के लिए तैयार रहें आप। देखिए जो भी जातक इस समय जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, उनके विदेश जाने का, फॉरेन जाने का, काम धंधे के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत मजबूत योग है। और खाली भी नहीं बैठेंगे विदेश जाके। आपकी एजुकेशन यानी कि आपकी एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है इसमें। अगर आपका ये कुंडली है यानी कि आपका जो है आप कन्या लग्न के जातक हैं, आप ग्रेजुएशन में आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर है, विदेश जाएँ, काम आपको ढूंढते हुआ आएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए बुध महाराज की मालिक किसका होता है? 3 और 6 का। निश्चित रूप से बुध की जिनकी दशा चल रही है उनका एम्प्लॉयमेंट में और स्वास्थ्य में, ये दोनों को प्रभावित करेगा, आपके अपने शरीर को। तो ये आपको ताकत देगा, शक्ति देगा। क्यों? बुध बैठा है सूर्य के साथ, सूर्य की राशि में। भले ही वो आपके 12th हाउस में बैठा है, उससे मतलब नहीं है। 12th हाउस बुध का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। देखिए तो यहाँ पे बुध महाराज निश्चित रूप से जिनकी दशा अंतर्दशा है उनके विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। मजबूत योग बनता है 18 तारीख को सूर्यदेव यहाँ से प्रस्थान करेंगे, उससे पहले भी मजबूत योग है और उसके बाद भी मजबूत योग बनता है। यानी कि ईस्टर्न साइड के आप जाना चाहते हैं कंट्री में, तो आपका इस समय बहुत मजबूत योग है 18/9 से पहले पहले। उसके बाद बुध महाराज यहाँ हो जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है मैंने, 16 को मार्गी हो जाएंगे। 16 के बाद भी आपका प्रचंड योग है विदेश जाने का। जब वक्री है, मैंने बताया था जिनके मामला फंस रहा है विदेश जाने में, वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये आपके जब मार्गी होंगे उससे पहले 16 से पहले मजबूत योग बनाएगा। लंबे समय से जा नहीं पा रहे हैं, ये आपका जब वक्री था तो आपका योग बना देगा। बुध वाले जातकों के लिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंज आएगा, आपके काम धंधे में चेंज आएगा, स्थान परिवर्तन भी करेगा यहाँ पे ये बुध आपका। तो बुध की दशा अंतर्दशा निश्चित रूप से आपको दे जाएगी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि भाइयों और बहनों, बुध के पूंछ नहीं होती, वो ज्ञान का देवता है, न्याय का देवता है। साफ बोलता है तू न्याय करेगा, मैं न्याय करूंगा। आप जिस चीज से भी न्याय करते हैं वहां आपको न्याय देता है। मिथुन और कन्या लग्न वाले भाइयों से, भाई बहनों से मैं खास कहता हूँ 24, 25, 26 अगर लव मैरिज करनी है तो 24, 25, 26 एज होने दें, 24 एज एटलीस्ट क्रॉस होने दें। अदरवाइज जो है जीवन में बहुत कुछ नहीं मिलता, आपके साथ भितरघात हो जाता है। तो बुध जिनकी दशा अंतर्दशा है उनको निश्चिंत रहें, वो मजबूती से बुध फल देगा उनको और उनके विदेश जाने का निश्चित रूप से योग बनता है। यदि बुध में आपकी शनि चल रही है तो शिक्षा के लिए भी जातक विदेश जाएगा, ऐसा योग भी बनता है। तो बुध की दशा अंतर्दशा इज गोइंग टू बी वेरी गुड, गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स, बहुत बेहतरीन रिजल्ट। आप इसको फेच करें, आपको एम्प्लॉयमेंट से बुध को फेच करना है। विदेश जाएं, समुद्र के पास के शहर जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाएं, मर्चेंट नेवी में जाएं और विदेश जाएंगे तो माला माल हो जाएंगे। देखिए आपको सोचना नहीं है। उसके बाद इस समय आप जो ट्रेडिंग के व्यवसाय में हैं, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, वो ट्रेडिंग का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, निसंदेह करें, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। जिनका कोर्ट केस कुछ मैटर चल रहा है, पुराना मैटर, या जो जमीन को लेके, लैंड को लेके चाहते हैं कि उनका पितरों से या फिर पितरों मतलब अपने भाई बंधुओं से कुछ विवाद है या किसी से विवाद है, वो इस समय डाल सकते हैं। क्योंकि 6th देखिए हाउस को सीधे देख रहा है, उसका मित्र शनि है। यहाँ पे बुध महाराज सीधे देख रहे हैं अपने मित्र शनि की राशि को। आपका किसी भी कोर्ट केस में जीतने का 101% योग बनता है। चाहे वो केस आपका अपने स्पाउस से ही क्यों न चल रहा हो, आपके जीतने का मजबूत योग बनता है। तो बुध की दशा अंतर्दशा आपको बेहतरीन फल देगी। उसके बाद बुध का घनघोर दुश्मन क्या होता है? चंद्रमा है। 13, 14, 15 चंद्रमा यहाँ होगा। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आपके खर्चे
रैंडम हो जाएंगे, बुध भी यहाँ, चंद्रमा भी यहाँ, पानी पानी, और 1, 27, 28 चंद्रमा यहाँ, अगेन पानी। तो 13, 14, 15, फर्स्ट, 27, 28 आपको जो है पानी से बचना है। तैरने के शौकीन है, अवॉइड करें। बॉडी के इंटरनल जो है, बॉडी के अंदर जो पानी यानी फ्लक्चुएशन होता है उससे भी बचना है। तो पानी से बचना है आपको 13, 14, 15, 1, 27, 28। कोई भी ऐसी यात्रा न करें जहाँ पे आपको बाढ़ इत्यादि से जो है उन्मुख होना पड़े, उसको देखना पड़े, उसको सामना करना पड़े, ऐसा बिल्कुल रिस्क मत लें। किस, इन 6 तारीख को। बाकी आप कुछ भी करें। तो बुध की ये दशा आपके एनिमीज का, शनि यहाँ बैठा है देखिए अपनी ही राशि में, बुध देख रहा है, आपके शत्रुओं को नपुंसक बना देगा, कोर्ट केस में जीतने का मजबूत ही हो गया। अब हम आते हैं देखिए महाराज भगवान भास्कर पे। भास्कर देव बैठे हैं 12th हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाते हैं। सूर्य यहाँ बैठ के बुध को पूरा सहयोग करता है विदेश जाने में। मालिक कहाँ का है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, अच्छे कामों में व्यय करवाएगा जब तक ये बैठा है यहाँ बुध के साथ। अब सूर्य यहाँ बैठा हुआ है पिता, और देखिए अपनी ही राशि में बैठा है, यानी अपने घर में बैठा है, कह सकते हैं हम लेमैन की टर्मिनोलॉजी में। और शनि महाराज कहाँ, ये तो बाप है। औलाद कहाँ है, यहाँ बैठी है शनि, ये भी अपने घर में यानी अपनी राशि में बैठा है। घर का मतलब यहाँ राशि है। अब सूर्य अपनी राशि में, शनि अपनी राशि में, दोनों अपने अपने घर में। तो आप जानते हैं कि कोई भी जानवर शेर होता है, तो ये अपने अपने घर में शेर है। यहाँ पे सूर्य तो अपने पुत्र को पुत्र के भाव से देखता है, शनि अपने पिता को जो है वो थोड़ा एग्रेसिव मोड में देखता है, हालांकि बुध संभालने के लिए बैठा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सूर्य के चलते शनि थोड़ा पीड़ित हो जाता है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, थोड़ा बर्न का योग बनता है 18 तारीख से पहले पहले। स्वास्थ्य में ध्यान दें, आपके टेम्परामेंट में शूट करने से जो डिजीज होती हैं, फ्लक्चुएशन से उनका योग बनता है, वो भी तब जब आप 55-60 के ऊपर हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से धन का लाभ देंगे, ये निश्चित रूप से धन का लाभ देंगे। और सूर्यदेव 18 तारीख को जिनकी दशा अंतर्दशा है उनका बोल रहा हूँ, आपके आएंगे लग्न में, बुध की राशि में है। बुध को छोड़ के आए हैं, बुध की राशि में अच्छी पड़ती है। आपके जो मान सम्मान है, मान सम्मान खोया है, उसको खोया हुआ मान सम्मान दिलाएंगे। आपकी अपनी हुकूमत कायम करेंगे, आपका वर्चस्व कायम होगा अपनी फैमिली में एज वेल एज बाहर जहां भी आप काम करते हैं, क्योंकि काम वाले खाने का मालिक भी बुध है यहाँ पे। तो अपने बिजनेस, अपने एम्प्लॉयमेंट में आप अच्छा अपने आप को साबित करेंगे। सूर्यदेव यहाँ बैठ के सामने देखिए मंगल के साथ बैठे हैं, ये थोड़ा चिंता का विषय है। सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट। बीपी का फ्लक्चुएशन अगर आपको है तो आपको बहुत सावधानी से रहना है, रेगुलर चेकअप करवाना है। फ्लक्चुएशन से संबंधित, टेम्परामेंट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी इस समय, जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है। और ये टेम्परामेंट से आपके स्पाउस से आपका विवाद ना हो, ये देखिएगा आप, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं बुध की राशि में। बुध को अकेला दुश्मन होता है बुध दिन का, तो यहाँ सूर्य मंगल की होती है हॉट टेम्परामेंट किस पे, स्पाउस वाले खाने पे। ये दिक्कत ना हो, देख लीजिएगा। और खासकर जब सूर्यदेव यहाँ आएंगे बुध की राशि में, तो आपको देखना है कि आपके जो है एम्प्लॉयमेंट, जहाँ काम करते हैं, जो बिजनेस है, वहाँ आपको मीठी वाणी का यूज़ करना है, क्योंकि बुध लॉर्ड है आपका। मैं हमेशा कहता हूँ आपको मिथुन और कन्या लग्न वालों को मितभाषी होना है। आप जितना मीठा बोलेंगे उतना आप अपने और अपनी संतानों के लिए आगे इहलोक परलोक दोनों सुधारेंगे। और जितना कड़वा बोलेंगे आपको लगेगा कि आप लड़ाई जीत आए, लेकिन नहीं, आपने गड्ढा खोद लिया अपनी औलाद के लिए। याद रखें, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। औलाद का मालिक क्या है, देखिए यहाँ पे शनि महाराज, और ये क्या है, बुध महाराज है। दोनों में बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है, कभी समझाऊंगा आप लोगों में। तो ये बुध महाराज की और सूर्य महाराज की दशा का है। मंगल महाराज देखते हैं, जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, वो देख लें। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा का इफेक्ट मैं एक साथ बताऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या है, आपने कहा साहब मंगल महाराज की जैसा है, जो जातक कहाँ बैठा है लग्न में, जो जातक इसमें पैदा होगा वो क्या होगा, लग्नस्थ मंगल ही होगा। मंगल मालिक किसका होता है, 1-8 का। ये राशियां बोलता हूँ मैं, खाने नहीं बोलता हूँ। मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। मेष यहाँ लिखा हुआ है देखिए आपके, और 8 यहाँ लिखा है वृश्चिक। ये अष्टम है, ये थर्ड है, दोनों अच्छे खाने नहीं है। मंगल यहाँ डबल मार्केश बनता है आपका। मंगल महाराज कहाँ हैं, आपके लग्न में, बुध की राशि है। बुध पसंद नहीं करते यहाँ, तो आपके स्वास्थ्य में चोट चपाट का योग बनता है। गाड़ी चलाते हैं सावधानी से चलाएं, क्योंकि मंगल बाप का कारक है, और उसकी राशि पे स्वयं बृहस्पति बैठा है, वो भी बाप को दिखाता है, पिता को दिखाता है। राहु देव बैठे हैं, वो भी पिता का, ये अग्रज हैं, बड़े हैं। ये बड़ा भाई जैसे बाप के समान होता है, वैसे ये बाप के समान है। तो क्या है, जातक को यानी आपको अपने पिता या अपने पुत्र के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी है। महिला जातक है यहाँ, कोई बहन है, तो आप अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ अकेले यात्रा न करें, साथ में किसी एक आदमी को जरूर ले लें। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए, मैंने बताया 1 और 8 का मालिक है, और ये आपका निश्चित रूप से देखिए चौथी, यहाँ पे देखिए मंगल की चौथी दृष्टि, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ है, आपके माता वाले खाने में है।
तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा फ्लक्चुएशन देगा ये, क्योंकि डबल मार्केश बनता है। उसके बाद लेकिन ज़मीन से आपको लाभ देगा, वाहनों के काम से लाभ देगा, वाहन में दुर्घटना का योग बनाएगा, वो अलग बात है। 7 से देख रहा है आपके जो है स्पाउस वाले खाने को, मंगल महाराज इरिटेट है मंगल, तो इस समय जो विवाह करते हैं वो मंगल मिलान ध्यान से कर लें। और मंगल मिलान से पहले, उससे पहले भी ये देख लें आपके यहाँ का लॉर्ड कौन है, बृहस्पति। जो भी कन्या लग्न वाले जातक हैं मेरी बात ध्यान से सुने, ये लग्न क्या है, 7th हाउस का मालिक क्या है, सॉरी बृहस्पति महाराज है। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। मैं बता चुका हूँ पहले भी आप लोगों को अपने माता वाले खाने में, स्पाउस वाले खाने में एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ती है, इनका आपस में इंटरमिंगल ना होता है तो बड़ी दिक्कत होती है आपको। तो यहाँ पे मंगल महाराज जो है देख रहे हैं माता वाले खाने को, यहाँ भी देख रहे हैं, देखिए स्पाउस वाले खाने को। तो मंगल महाराज की दृष्टि यहाँ ऊंच नीच करवाएगी संबंधों में। और मंगल आपका, आप मंगली हैं वैसे बाय डिफॉल्ट, अगर अपनी कुंडली में मान लीजिए, तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा परेशान करेगा। 7th हाउस से पार्टनरशिप का बिजनेस है, वहाँ झगड़े का योग बनता है। मंगल की अगली दृष्टि 8वीं कहाँ है, आपके आयु वाले खाने पे। मंगल की अपनी राशि है तो अपनी राशि का नुकसान नहीं करेगा, लेकिन राहु देव बैठे हैं तो पड़ती नहीं है मंगल की राहु से। तो आपकी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है। देखिए मंगल डबल मार्केश है, इसकी दशा अंतरदशा चल रही है आपकी। उसके बाद आपकी शुक्र 2nd हाउस का लॉर्ड, इसकी अंतर प्रत्यंतर है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ऊंच नीच की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ आगे आता हूं मैं। मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी दशा चल रही है शुक्र महाराज की। अब शुक्र महाराज यहाँ लिखा हुआ है, मैंने मार्गी हो गए हैं। देखिए 5 तारीख को शुक्र मार्गी हुआ है, वक्री था, ठीक बात है। कहाँ का मालिक है, 2 और 7 का मालिक है। 2 यहाँ लिखा है आपके और 7 यहाँ लिखा है। भाग्य से धन देना ही देना है आपको, यदि आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, निश्चित रूप से भाग्य से धन देगा आपको। देखिए यहाँ पे शुक्र बैठा है, चंद्रमा की राशि पे फ्लक्चुएट हो गया है। और देखिए क्या शुक्र की राशि पे केतु बैठा है कहीं, देखें भाई 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है, हाँ भाई यहाँ केतु बैठा है। तो शुक्र हाईली फ्लक्चुएट है इस समय आपका। तो जिन जातकों की शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है और उसके अंदर केतु की अंतर प्रत्यंतर है, वो भूल के भी इस समय शादी न करें, या चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर है वो उसमें भूल के भी शादी न करें, चंद्रमा केतु को हटने दें, निकलने दे दशा को। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, शुक्र बैठा है चंद्रमा की राशि पे, ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको झटके से लाभ देगा ये, यानी आप सट्टा जुआ खेलते हैं या मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और बुध की अंतर प्रत्यंतर है शुक्र में, आपको निश्चित लाभ दे जाएगा। तो ये आपको लाभ देगा, भाग्य से लाभ देना ही देना है इसने। अब लाभ वाले खाने में बैठा है, देखिए फ्लक्चुएटिंग है, यानी लाभ जो है अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, मिलेगा लेकिन अनिश्चित हो जाएगा। तो कहाँ देख रहा है, सीधे आपके जो है अपने मित्र जो है शनि की राशि को। तो इस समय शुक्र की दशा अंतरदशा है, और यदि उसके अंदर शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो आपकी संतानों को आपने देखना है, वो थोड़ा पथभ्रमित हो जाएंगी, यौन पथभ्रमित हो जाएंगी, थोड़ा निगाह रखनी। आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई से भागेगा, शुक्र की ओर भागेगा, यानी कि लिबिडो इंटरसेक्सुअल एनर्जी आपकी उबाल मारेगी, तो उससे बचना है आपको और इसमें थोड़ा पेशेंस रखना है। देखिए बुध लॉर्ड है, मैं हमेशा कहता हूँ आप ओम बूम बुधाय नमः का जाप करते हैं तो बुधवार का एक दिन पकड़ लीजिए, उस दिन जाप पूजा सिर्फ ओम बूम बुधाय नमः करनी है, ये याद रखें। बुध महाराज को और देवताओं की पूजा पसंद नहीं है। दूसरा ऐसा विद्वान कौन है, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को पूछते हैं, शुक्र के लिए बुद्ध को पूछते हैं। तो शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु हैं, इन्हें देवताओं की पूजा सब वो नहीं है, हजम नहीं होती। तो ये देखना है आपने, शुक्र महाराज की दशा अंतरदशा आपको ये फल देगी। संतानें हैं तो थोड़ा चौकन्ना रहना है आपने, संतान होने का भी बड़ा मजबूत योग बनता है, यहाँ ये समझ लें आप। उसके बाद अब आपने कहा साहब शुक्र की राशि पे चंद्रमा 11 12 आया, देखिए लाल से लिखा हुआ है, शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया, आपकी संतानें पदभ्रमित हो जाएंगी। यहाँ 25-26 को आएगा तो संतानों का ध्यान रखना है। गर्भस्थ लेडीज को जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा है, उन्हें 11-12 को और 25-26 को अपनी संतानों, गर्भस्थ शिशु के लिए बड़ा सावधान रहना है। ये याद रखें यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो उस समय थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि शुक्र यानी लिबिडो आपकी जोर मारेगी, जिससे आपके गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का योग बनता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद चंद्रमा कब आया, यहाँ 2 और 7, यहाँ आया 6 और 7 को, झटके में लाभ देगा निश्चित रूप से, भले ही वो शुक्र हाईली फ्लक्चुएटिंग हो गया है। यानी 2 और 7 तारीख को भूल के भी शादी नहीं करनी है जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। ऐसे ही यहाँ कब आया, 18, 19, 20 को आप शादी करेंगे, जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे। याद रखें कब, जब आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा में केतु चल रही है। तो ये आपके संभलने की तारीख है 18, 19, 20 को। देखिए आपके 2nd हाउस में बैठा है, ये संभावनाएं बनती हैं कि आपको अपने परिवार की किसी फीमेल की साइड के दाह संस्कार में इन्वॉल्व होना पड़े या जाना पड़े। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं।
अभी मैं चंद्रमा का फल एक साथ बताऊंगा आप लोगों को। अब आप देखते हैं, हमने शुक्र देख लिया, सूर्य बुध मंगल, अब शनि महाराज छठे में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, कंफर्टेबल बैठा है। ये छठा शनि, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, उनको बहुत दे जाता है। और शनि कब देता है कब नहीं देता, मैंने इसका इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाला है, देखें। यदि आपकी लग्न कुंडली में, फिर बोलता हूं, शनि जहां बैठा है उसको या उसकी राशि मकर, कुंभ को सामने से चंद्रमा या केतु देखता है, या उनके साथ बैठा है, उन पे बैठा है, या शनि को सामने से मंगल देखता है या मंगल उसके साथ बैठा है, या शनि के साथ उसके पिताजी बैठे हैं, सूर्यदेव बैठे हैं, और या सामने बैठे हैं सूर्य, तो शनि कॉन्शियस हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं देता उस समय, उसको साधना पड़ता है। साध लेंगे तो आपको वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। देखिए, सामान्य पूजा पाठ जो है वो आपको चीज़ों को सहन करने की, बर्दाश्त करने की बियरिंग कैपेबिलिटी देता है, यानी चीज़ों को, कोई घटना हुई, आपको उसको सहन करने की ताकत दी ईश्वर ने। तो पूजा पाठ आपका परलोक सुधारती है, इहलोक नहीं बनाती। इहलोक सुधारने के लिए उसी पूजा पाठ को आपको अकल्ट के तरीके से करना पड़ता है, तांत्रिक विधि से करना पड़ता है, जो मैं समझाता हूं आप लोगों को। अब साहब, ये यहाँ पे शनि की बात करते हैं, 10 और 11 का मालिक है, बैठ गया है 6th हाउस में। थोड़ा आपका अपनी संतानों से विवाद हो सकता है, संतानें एग्रेसिव मोड में हो सकती हैं, हाथापाई की नौबत ना आए, ये ध्यान रखिएगा। बाप बेटे में या फिर जो है इस तरह से फैमिली में विवाद हो, शोभा नहीं देता। शनि महाराज यहाँ बैठ के शत्रुओं का नाश निश्चित रूप से करेंगे, सामने से बुध का पूरा सपोर्ट है। शनि की दशा अंतर्दशा है, आपके शत्रुओं का नाश होगा, धन आपको दे जाएगा, धन मिलने के हर तरह के योग बनेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देखा, मंगल की राशि को पड़ती नहीं है, मंगल की राहु देव बैठते हैं, उनसे भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आपको जो है वो धन का लाभ जमीन के कामों से, वाहन के काम से दे जाएगा। 7th कहाँ देख रहा है, देखिए सामने बुध महाराज बैठे हैं अपने मित्र को, और उनके पिता की राशि है। तो 18 तारीख तक सूर्य यहाँ है, शनि थोड़ा ईशिया में रहेगा, उसका ध्यान यहाँ लगा रहेगा, यानी 18 तक थोड़ा एनिमीज जो हैं, अगर आपके एग्रेसिव मोड के हैं तो उनसे बच के रहें। और फ्लक्चुएटिंग एनिमी होते हैं, धूर्त एनिमी होते हैं आपके, दुष्ट टाइप के, जो आपके सामने मीठा बोलने वाले और पीछे से घात करने वाले। मीर जाफर की फौज मिल जाती है आपको, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो हमें याद रखें। तो अब साहब, ये यहाँ पे शनि महाराज 7th, 8th, 9th, 10th कहाँ देखा, मंगल की दूसरी राशि को, यहाँ बैठा हुआ है। देखिएगा कि आपकी शत्रुता आपके अपने सगे संबंधियों से ना हो, इसका योग बनता है। सगे विवादों से, सगे भाई बहनों से विवाद ना करें, उनसे प्रॉपर्टी को केस लेके विवाद बनता है और कोर्ट केस बन जाएगा यदि बुध आ गया। और बुध आ गया तो उस कोर्ट केस में आप निश्चित जीत जाओगे, चाहे वो कोर्ट केस भाइयों से हो या फिर जो है आपका अपने स्पाउस से हो। तो शनि की दशा आपको दे जाएगी पैसा निश्चित रूप से, बस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग ना हो आपकी लग्न कुंडली में। यहाँ बैठे हैं 1, 27, 28 चंद्रमा यहाँ आया, आपके शत्रु जो है वो पीछे से, मैंने बताया भीतर घात करने वाले, पीछे से घात करने वाले मीर जाफर बन जाते हैं, तो ये दिक्कत आती है। उसके बाद शनि की 1st, 2nd, 3rd यहाँ कब आया, 4 और 5 तारीख को। 4, 5 तारीख को वहाँ चंद्रमा आया, राहु लगाएगा ग्रहण, शनि की दृष्टि है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर तब जब आपकी शुक्र की, आप ध्यान से समझ लें, जब आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो, और या फिर आपका जो है बृहस्पति महाराज, यानी शुक्र और बृहस्पति में, यहाँ देखिए 7 का मालिक शुक्र है। शुक्र आपने कहा साहब यहाँ का भी मालिक है, तो मार्केश कैसे हो गया, बिल्कुल 2nd हाउस का लॉर्ड मार्केश होता है, भले ही वो कहीं का मालिक हो। उसे 7th हाउस का लॉर्ड मार्केश होता है, भले ही वो कहाँ का मालिक हो, उससे मतलब नहीं। और वैसे भी शुक्र और बृहस्पति आपके जो है वो अपोनेंट होते हैं। शुक्र शुक्राचार्य, मैंने बताया राक्षस के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, में एनिमिटी होती है, तो शुक्र बृहस्पति यहाँ आपके निश्चित रूप से मार्केश बनते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हम, आपको ध्यान रखना है कब, अपने स्वास्थ्य का। यहाँ पे देखिए 13, 14, 15 को चंद्रमा आएगा, ये भी ध्यान रखना है। 4, 5 ध्यान रखना है 13, 14, 15 को। और 1, 27, 28 को आपका खर्च अच्छे कामों में नहीं होगा, खासकर तब जब 18 तारीख को यहाँ पे अगर निकल चुके हैं सूर्य भगवान, तो 27, 28 को आपका खर्च जो है वो अच्छे कामों में नहीं होगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 21, 22 को आपका अपने भाइयों से विवाद का योग बनता है, बच के चलना है। शनि आपको पैसा दे जाएगा अगर बात सिर्फ पैसे की है तो। अब आते हैं महाराज पे, प्रभु बैठे हैं बृहस्पति महाराज यहाँ, गुरु चांडाल की शेड में है, अभी लिखा है वक्री हो जाएंगे 5 तारीख से, तो माइनस माइनस प्लस देगा। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, मालिक किसके होते हैं, 9th और 12th के। 9 लिखा है आपके, देखिए यहाँ पे, 12th यहाँ। मैंने बताया आपको अपनी माता और स्पाउस में एक क्लियर डिमार्केशन करना पड़ता है, एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है, इनमें आपस में क्लैशिंग ना हो, क्लैशेस नहीं होने चाहिए। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से मन का सुकून देते हैं, लेकिन नीच कामों से। और उसके बाद स्पाउस वाले खाने से आपका थोड़ा आर्गुमेंट होगा। वो आर्गुमेंट यहाँ से लेके, देखिए स्पाउस से कोई भी आर्गुमेंट हो,
वो यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहिए, वो यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ नहीं जाना चाहिए। यानी क्या मतलब हुआ, यहाँ से यहाँ मतलब इस आपके स्पाउस से आपका जो है वो आर्गुमेंट है। अब आप या स्वयं आपका स्पाउस यहाँ नहीं जाना चाहिए, यानी मार्केश में नहीं जाना चाहिए, किसी को घात नहीं होनी चाहिए, आपके मियाँ बीबी जो भी हैं आप। दूसरी बात, घर का मामला है आपका, वो मामला यहाँ से यहाँ गया, वो भी शोभनीय नहीं है। ये क्या है, कोर्ट केस है। तो घर का मामला न तो कोर्ट केस जाना चाहिए और न ही घर के झगड़े के चलते किसी को जन्नत जाना चाहिए। इनसे बचें आप यहाँ पे। तो बृहस्पति महाराज यहाँ पे आपको थोड़ा आर्गुमेंट की पोजीशन देंगे, और अगर बुध की शेड है तो ये कोर्ट केस में तब्दील हो सकता है, ऐसे योग बनते हैं। लेकिन आपको ये वाहनों का योग बनाएंगे, जमीन के काम से पैसा देंगे। बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है तो पैसा तो आपको दे ही जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए 1 2 3 4 5। भले ही बृहस्पति अच्छे खाने में नहीं बैठा है, भले ही बृहस्पति आपका जो है वो गुरु चांडाल ने फंसा हुआ है, और दृष्टि भी कहाँ है, आपने कहा साहब ये सूर्य की राशि पे ठीक संबंध होते हैं। देखिए इसके उसके बाद वहां पे दृष्टि 12th हाउस में है, इसके बाद भी ये खर्चा आपका अच्छे काम में करवा जाएगा, तब जब माइनस माइनस प्लस होगा 5 तारीख 5 सितंबर के बाद ये खर्चा आपका अच्छे कामों में, शुभ कामों में करवाएगा। और शुभ कामों में खर्चा होना भी चाहिए। यहाँ से 5 6 7 कहाँ देख रहा है, शुक्र की राशि को। शुक्राचार्य से एनिमिटी है बृहस्पति महाराज की। अब यदि बृहस्पति में शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है तो ये यहाँ आयु में घात कर देगा, यानी आपको मार्केश आ जाएगा, मार्केश आएगा आपका। तो बच के चले। उसके बाद 7 8 9 कहाँ देख रहा है, अपनी राशि को। मन का सुकून देगा, आपकी माता को मजबूत करेगा, कुछ मायनों में मजबूत करेगा। खासकर वक्री होने के बाद ये माँ को आपकी मजबूत करेगा, जमीन का फायदा देगा, पुराने इसमें से आप लेना चाहते हैं मकान या वाहन, उसका योग बनाएगा। लेकिन फ्लक्चुएशन लाएगा। फ्लक्चुएशन मतलब क्या है, ये विचार मन का खाना भी है, मन अशांत हो जाएगा। कभी कभी अपनी माँ को लेके या फैमिली को लेके मन अशांत होगा, कोई बात नहीं, मन अशांत हो चलता है, लाइफ यही है। ये बृहस्पति की दशा का फल होगा और निश्चित रूप से धन देगा। अगर आप बृहस्पति को फेच करना जानते हैं, किसी भी ग्रह को आप निचोड़ना जानते हैं, देखिए फेच करना होता है, दोहन करना होता है धन प्राप्ति के लिए, सुख शांति प्राप्ति के लिए, वो कला आपको आती है तो आपको ग्रह परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ आते हैं राहुदेव। राहुदेव बैठे हैं अष्टम में, परेशान करते हैं। देखिए आपको ठीक है, लेकिन परेशानी किस बात की है राहुदेव, अभी मैंने बताया आपको 30 सितंबर को यहाँ आ जाएंगे, बहुत रिलीफ देंगे आपको। हालांकि अष्टम राहु भी यदि मार्केश की शेड न हो तो परेशान नहीं करता, लेकिन यदि शुक्र और बृहस्पति की शेड है, यानी एक की महादशा, एक की अंतर, एक की प्रत्यंतर राहुदेव की, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो घात योग बनता है। आपको मैंने बताया है, राहुदेव में जब घात होता है तो जातक अनकॉन्शियस फॉर्म में जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। हेड इंजरी से बहुत बचना है आप लोगों को। उसके बाद अभी आने वाले मंथ, हेड इंजरी से बचें, जमीन के काम से पैसा दे जाएगा, नीच काम से अद्भुत धन दे जाएगा। यदि आपको नीच काम की परिभाषा सही से समझ में आ गई है, जो मैं आपको इतने लंबे समय से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के मार्फत। यहाँ पे अगेन शुक्र और बृहस्पति, राहु की दृष्टि कहाँ है, सेकंड हाउस में। क्या लिखा है, 7 है, 7 का मालिक शुक्र, तो उसका अच्छा मित्र, अच्छा पैसा दे जाएगा आपको। ऐसे ही केतु की दशा अंतर्दशा है, देखिए कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में। झटके में आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, जिसका आपको उम्मीद भी नहीं होगी यदि केतु की दशा अंतर्दशा है। और यहाँ से केतु देख रहा है आयु वाले खाने को, जमीन के काम झटके में होंगे, और स्वास्थ्य में ऊंच नीच यदि केतु की दशा अंतर्दशा है। कब, शुक्र और बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में शुक्र, बृहस्पति या केतु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो आपको केतु झटके में नुकसान भी देगा। चोट चपाट का योग बनता है, घात का योग बनता है, बच के चलना है। जिनकी राहु केतु की दशा अंतर्दशा है, उन्हें 18 19 20 और 4 5 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। 2 व्हीलर चलाते हैं, हेलमेट पहन के चलाएं। कार चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट पहने, ये आपके प्रिकॉशन के लिए है। सर के सामने कोई चीज़ रखें इस तरह की, क्योंकि हेड इंजरी का योग बनता है। तो ये नॉर्मल आपका जो है प्रेडिक्शन था, देखिए गोचर के बेस पे। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली ज़्यादा स्ट्रेंथ, जो आप लग्न कुंडली लाए हैं बेसिकली उसकी महिमा चलती है हर जगह। अब मैं बताता हूँ, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, देखिए आपका 16 17 को चंद्रमा यहाँ आया, ठीक है, मंगल बैठा है, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है उसकी। सूर्य यहाँ आएगा, कोई लड़ाई नहीं है सूर्य से। सूर्य अकेला ऐसा ग्रह है जिसपे चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन राशि क्या है, बुध की राशि है, बुध फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, बुध परेशान हो जाता है ऐसे। तो चंद्रमा यहाँ बैठेगा 16 17 को, आपके मन को अशांत कर देगा, आपके स्पाउस से आपके विवाद का योग बनता है। 16 17 2 3 29 30 को विवाद क्यों करना है, मत कीजिएगा। 16 17 को ये पार्टनरशिप, अगर बिजनेस है आपका तो वहां भी ये दिक्कतें लाएगा। उसके बाद
2, 3, 29, 30 को याद रखें, आपका मन भागेगा, मन अशांत होगा, तो आपको बच के चलना है, थोड़ा अपना ध्यान रखना है। 18, 19, 20 को यहाँ बैठेगा। यदि आपके शुक्र और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है तो मार्गशीर्ष बनाता है ये। कब? 18, 19, 20 और 4, 5 तारीख को। और यदि आपकी मार्गशीर्ष की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो ये आपको चंद्रमा यहाँ आके निश्चित रूप से धन लाभ देगा। चंद्रमा यहाँ बैठ के देखिए आपके चोट चपाट के योग बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे राहुदेव ग्रहण लगाएंगे, यहाँ केतु ग्रहण लगाएगा। शुक्र का भी एंटी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो धन दे जाएगा यहाँ पे। 21-22 को आपको अपने भाई बहनों से विवाद से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है। लेकिन 21-22 और 6-7 को ये आपके झटके में लाभ दे जाएगा। यदि आप जो है सट्टा जुआ खेलते हैं या लॉटरी खेलते हैं या फिर जो है शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपको लाभ दे जाएगा। 23-24 तारीख को यहाँ बैठेंगे देखिए। और यदि मंगल की दृष्टि पड़ती है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, अदरवाइज ये आपका स्थान परिवर्तन करवाएगा 23-24। और 8, 9, 10 को स्थान भी बदलेगा, आपकी नौकरी पेशे में चेंज करेगा। लेकिन चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर में, केतु के अंतर प्रत्यंतर में स्थान बिल्कुल न बदलिएगा, नौकरी न बदलिएगा। 23-24, 8, 9, 10 को अगर आपने नौकरी बदली तो आपको महीनों और हो सकता है सालों खाली बैठना पड़े, ये ध्यान रखें। उसके बाद 25-26 को बैठेगा शनि की राशि में। संतानें आपकी हैं, आपको बहुत चौकन्ना रहना है, उनको लेके निगाह रखनी है उन पे। कब? 25-26 को और 11-12 को, जब उनका लिबिडो जोर मारेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा यहाँ बैठेगा। संतानों पे निगाह रखनी है, जवान लड़के लड़कियां हैं आप पे, निगाह रखें उन पे, वो आपकी ड्यूटी है। यहाँ पे ऐसा योग बनता है, आप खुद स्टूडेंट हैं, आपका मन भागेगा 25-26 और 11-12 को अपनी स्टडी से ध्यान दें। 11-12 को आपको झटके से लाभ का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा। और 25-26 को आपको ध्यान रखना है, जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, जो भी बहनें प्रेग्नेंट हैं, 25-26 और 11-12 को आपको खास ध्यान रखना है अपने जो है गर्भस्थ शिशु का। मैंने बताया किस तरह से ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आपका आगे बढ़ते हैं। आपने कहा साहब 1, 27, 28, 28 को चंद्रमा यहाँ आएगा, शनि की राशि है, शनि स्वयं बैठा है। एनिमीज आपके फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। 1, 27, 28 और 13, 14, 15 को आपको पानी से घात का योग बनता है। फ्लक्चुएटिंग डिजीज का चेकअप करवा लें अगर 50+ है, जैसे आपके जो बीपी के पेशेंट हैं या फिर जो है शुगर के पेशेंट हैं। फ्लक्चुएटिंग डिजीज और पानी से घात का योग, चाहे बॉडी के अंदर का पानी हो, चाहे वो स्विमिंग पूल का पानी हो, थोड़ा बच के चलना है। तो ये पोजीशन रहेगी देखिए आप लोगों की। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।